देखिए, आपको हमने बताया था मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट कंडक्टर, स्ट्रेट करेंट करेंट कंडक्टर, उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने के रूल्स हम लोगों ने पढ़े थे। और वो रूल्स थे राइट हैंड थंब रूल और मैक्सवेल स्क्रू रूल। मैंने बताया था कि इन दोनों से आप फाइंड कर सकते हो मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ स्ट्रेट कंडक्टर। उसी रूल को अप्लाई करके आप फाइंड कर सकते हो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर करंट कैरिंग क्वाइल। ये एक क्वाइल है। ये फिगर भी बनाने के लिए आता है कि इसके लिए जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं उसको शो कीजिए। फिगर बनाने के लिए आता है। तो इस तरीके से आप फिगर बनाएंगे, आपके बुक में बना हुआ है, उस तरीके से भी आप बना सकते हैं, या कोई रेफरेंस अगर आपके पास हो जो कि इजी फिगर यही होता है। पेज बना दिया, इसमें जो क्वाइल है वो इस बोर्ड के प्लेन के एलांग जो हमने क्वाइल लिया है वो कुछ इस तरीके से। अब ये सर्कुलर नहीं हो पाएगा, लेकिन हम बता दें इस तरीके से क्वाइल ऐसे, और इसके अराउंड करंट इसमें इस इधर से इधर फ्लो कर रही है। तो हम इसके छोटे से पार्ट को अगर ले तो वो एक स्ट्रेट कंडक्टर हो सकता है। तो यहाँ पेज से जब ये एम्बेड होके जा रही है बाहर, ये एक प्लेन ले लिया है जिसमें कि हमने ड्रा किया है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को। पास में कंडक्टर के ज़्यादा होगा मैग्नेटिक फील्ड। इस करंट के कॉइल को अगर ओपन कर दो तो एक स्ट्रेट कंडक्टर हो जाएगा कि नहीं। आप इसके छोटे से पार्ट को ले लो तो वो एक स्ट्रेट कंडक्टर होगा। तो इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड अगर फाइंड करना है तो आप राइट हैंड थंब रूल लगा दोगे। होल्ड करो इस कॉइल को अपने राइट हैंड में सच अ वे दैट योर थंब रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। इसमें करंट अपवर्ड डायरेक्शन में है, ऊपर जा रही है। तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगा, इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। यहाँ पर पास में जो लूप्स होंगे वो पास पास होंगे, और जैसे जैसे दूर भगते जाएंगे तो इन लूप्स को जो मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं इनका रेडियस बढ़ता जाएगा। मतलब सेपरेशन बिटवीन जो लूप्स हम बनाएंगे वो क्या करते जाएंगे, इंक्रीज करते जाएंगे। तो इधर इंक्रीज मैं करता गया हूँ, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड दूर जाने पर कम होगा। यहाँ पर सेंटर ऑफ लूप पर आप देखिए ये लाइंस, ये इतना बड़ा सर्कुलर लूप फॉर्म करेगा कि जस्ट सेंटर पर ये स्ट्रेट दिखाई देगा दोनों तरफ से। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे होंगी, यहाँ पर तो ऊपर से अगर देखिए तो हमें क्या दिख रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। लेकिन यहाँ पर देखिए यहाँ करंट डाउनवर्ड जा रही है, तो थंब को नीचे करेंगे, यहाँ पर कैसे होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। लेकिन सेम शिफ्ट होगा, सिर्फ डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट, क्योंकि करंट का डायरेक्शन यहाँ उतर रहा है, यहाँ ऊपर जा रही है। ठीक है। तो यहाँ पर ये मैग्नेटिक फील्ड जैसे ये लूप बढ़ते जाएंगे ये भी सेंटर पर आएगा, तो इसी का सपोर्ट करेगा। मतलब इस लूप को सामने से देखें तो आपसे दूर जाती हुई मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पर होगी, जो कि लगभग स्ट्रेट होगी। सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड छोटे से पार्ट में कांस्टेंट होती है। मतलब ये पैरेलल इक्वी सेपरेटेड पैरेलल लाइंस होंगी छोटे से वॉल्यूम में। मैग्नेटिक फील्ड हम क्या कहेंगे कि नियर अबाउट क्या होगी, कांस्टेंट। मैग्नेटिक फील्ड जब हम इस पूरे कॉइल में देखें तो हमने जो करंट फ्लो कराया है बैटरी कनेक्ट करके वो क्लॉकवाइज में हमने फ्लो कराया है। तो हम ये देख रहे हैं कि सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या है, इनवर्ड, ऑब्जर्वर से दूर। ठीक है, अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर है, हमसे दूर जाता हुआ मैग्नेटिक फील्ड है। ये मैग्नेटिक फील्ड पलट जाएगा सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अगर इस करंट को हम रिवर्स कर दें। अगर रिवर्स कर देंगे तो सेम शेप होगा, सिर्फ डायरेक्शन क्या हो जाएगा, व्यूअर की तरफ, आपकी तरफ। ठीक है। तो सिर्फ डायरेक्शन पलट दोगे तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पर चेंज हो जाएगा। सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड लगभग स्ट्रेट होता है, अब अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर होगा जब इसमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगी, अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो करेगी तो आपकी तरफ होगी। ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड वो डायरेक्शन आप क्या फाइंड कर रहे हैं, आप मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हम कह रहे हैं कि आपकी तरफ होगा तब जबकि इस कॉइल में करंट का डायरेक्शन एंटी। एंटी मतलब एरो ऐसे रहेगा तो ये समझना तुम्हारी आंख फोड़ने आ रहा है, वो एनिमी है। तो एंटी एनिमी होता है ना, तो एंटी क्लॉकवाइज
तो वो एरो किधर आएगा, मैग्नेटिक फील्ड का, तुम्हारी आँख की तरफ। ठीक है भाई, एरो का रुख तुम्हारी तरफ कौन करेगा, जो कि एंटी होगा, तुम्हारा एनिमी होगा। तो दैट मीन्स एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करेंट, तो एरो किधर होगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन सेंटर पर किधर होगा, आपकी तरफ, आप ऑब्जर्वर की तरफ। ठीक है, और क्लॉकवाइज रहेगा तो वो फ्रेंड है, तुम एरो बाहर की तरफ करो, मतलब आपसे दूर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जाएगा सेंटर पर। अब समझ गए होंगे, ये तो कॉन्सेप्ट है, कॉमन सेंस है जानने का। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन तो आपकी तरफ एरो, मतलब इधर आपकी तरफ मैग्नेटिक, अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करेंट तो आपसे दूर जाती हुई मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड। तो आप स्टेट कंडक्टर से भी तमाम चीजें फाइंड कर सकती हो। यहां से अगर दूर जाओगे, आप देखो इनसाइड दिस कॉइल कहीं भी अगर मैग्नेटिक फील्ड हम फाइंड करें, कहीं भी, तो यहाँ अगर फाइंड करोगे तो यहाँ इनवर्ड जाएगा, इधर आउटवर्ड आएगा। दैट मीन्स इस कॉइल के अंदर, इसके पेट में, ठीक है, हमेशा मैग्नेटिक फील्ड अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट है, कॉइल में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट है, तो आपसे दूर जाती हुई मैग्नेटिक फील्ड होगी। ठीक है, इनवर्ड जाएगा। ठीक है, अगर बाहर की तरफ क्या होगा, बाहर कॉइल के क्या होगा, आपकी तरफ, आपसे दूर जाता हुआ सेंटर पर जब क्लॉकवाइज है तो, और बाहर क्या होगा, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में बाहर निकलेगी। ठीक है, अगर इस बोर्ड के प्लेन में ही कॉइल रखी है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर क्या होगी, इसके पेट के अंदर जाएगी, बोर्ड के प्लेन के अंदर को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, और बाहर आने वाली मैग्नेटिक फील्ड को ऐसे, तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर बी से मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट किया जाता है। कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, अंदर किसी भी पॉइंट पर बोर्ड के अंदर जाएगा, और बाहर क्या होगा, कॉइल के बाहर आता हुआ आपकी तरफ आएगा। कहीं भी आप करो तो यहाँ बाहर आएगा, यहाँ अंदर जाएगा मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इस करंट कहीं भी आप ट्राई करो तो यही सिचुएशन होगी। ठीक, एट द सेंटर मैग्नेटिक फील्ड किन किन बातों पर डिपेंड करता है इस कॉइल के कारण मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉइल। मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ कॉइल का फार्मूला होता है म्यू नॉट आई अपान 2r। देखो, तो आप इसको भूल जाओ, इसको k लिख दो, k टाइम्स आई अपान r। करेंट पर डिपेंड करेगा। एक चीज और होता है एन होता है नंबर ऑफ टर्न्स, कि इस पर कोई कॉइल तुम ऊपर से रख दो, उसमें भी करंट फ्लो कराओ तो उनके कारण भी मैग्नेटिक फील्ड होगा, जाहिर सी बात है। तो अगर नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल में बढ़ा देते हैं और कॉइल रख देते हो इसके ऊपर, ठीक है, इसी रेडियस का इसके ऊपर रखते जाओ, उसको भी करंट फ्लो करा दो, तो एन कॉइल रखोगे तो एन टाइम्स आई करंट फ्लो करेगी, एन टाइम्स आई करंट फ्लो करेगी तो एन टाइम्स से क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये तो कांस्टेंट है, नंबर ऑफ टर्न्स पर डिपेंड करेगा। नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाओगे तो सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, कहीं भी मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। सेंटर पे ही पूछा जाता है, सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा अगर नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाते हैं। करेंट पर डिपेंड करेगा, करेंट अगर इंक्रीज कर देते हो, सोर्स ही बड़ा लगा दिया तो क्या होगा, सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो जाएगा, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो B at center is directly proportional to number of turns, B at center is directly proportional to current, and B at center is inversely proportional to R. R is radius. Radius सेंटर से इस कॉइल के डायमीटर पेरिफेरी के बीच में डिस्टेंस रेडियस होगा। तो जानते हो कि स्टेट कंडक्टर के लिए मैंने कहा था कि डिस्टेंस अगर बढ़ाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो इसका रेडियस बढ़ाओगे तो सेंटर से डिस्टेंस बढ़ेगी कि नहीं, बढ़ेगी। बड़ा अगर हो जाएगा कॉइल लोगे तो उसका रेडियस ज़्यादा होगा, तो कंडक्टर में ना करंट फ्लो कर रही है तो वहाँ से सेंटर की डिस्टेंस बड़ा अगर कॉइल लोगे तो ज़्यादा होगी, तो ज़्यादा होगी डिस्टेंस, तो सेंटर पर सेम करंट के लिए मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, कम। आप अगर रेडियस बढ़ाओगे फॉर द सेम करंट देन द मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर रिड्यूसेस। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन है और ये डिस्क्रिप्शन है मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ड्यू टू द करंट कैरिंग लूप। ठीक है, या करंट कैरिंग कॉइल। अब बताइए
आपको मैंने एक ओवरव्यू दिया कि आप जब इसमें केवल कॉइल के डायरेक्शन को देख के, कॉइल में करंट के डायरेक्शन को देख के आप बता सकते हो कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा। हम लोगों ने ये बात किया था बार मैग्नेट के लिए कि बार मैग्नेट में नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एमिट होती है और साउथ पोल में क्या होती है, इंटर करती है। मतलब साउथ पोल की तरफ से अगर देखो तो मैग्नेटिक फील्ड तुमसे दूर जाती हुई होगी, और नॉर्थ पोल की तरफ देखो तो नॉर्थ पोल से आपकी तरफ आती हुई होगी। एक करेंट कैरिंग लूप एक छोटे से बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। एक करंट कैरिंग लूप कैसा बिहेव करता है, एक छोटे से वेरी स्मॉल ऐसा बार मैग्नेट जो कि इसके सेंटर पे रखा हो। कहाँ पर, सेंटर पे रखा हो। तो सेंटर पर रखे बार मैग्नेट की तरह अगर ये बिहेव करता है तो जैसे बार मैग्नेट के लिए मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड बार मैग्नेट होता है उस तरीके से इसका मैग्नेटिक फील्ड होगा। कहने का मतलब इस, तो जाहिर की बात है अगर वो बार मैग्नेट होगा, ठीक है, छोटा सा, तो उसमें नॉर्थ पोल साउथ पोल भी बताना जरूरी है कि नहीं। तो अगर अब यहाँ एक रूल बताया जाता है, फेस रूल और क्लॉक रूल, ठीक है। तो वो क्या होता है वही बताने जा रहा हूँ कि अगर छोटा सा बार मैग्नेट एज्यूम कर लो तो उसका भी नॉर्थ और साउथ पोल होगा। नॉर्थ पोल साउथ पोल आप कैसे डिसाइड करोगे, उसका तरीका आप कॉइल में देखो, अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट है, ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड ये अभी एक्सप्लेन किया कि अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर होगा। तो अगर अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर है मैग्नेटिक फील्ड तो वही सिचुएशन हो गई कि नहीं जो कि साउथ पोल की है। साउथ पोल से हम देख रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड हमसे क्या जा रहा है, दूर जा रहा है, और नॉर्थ पोल से देख रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास आ रहा है। इस सिचुएशन में मैग्नेटिक फील्ड हमसे क्या जा रहा था, दूर। कब, जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कॉइल में करंट है। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर करंट है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर करंट है तो उस केस में जो फेस हमारे सामने है that face behaves like south pole of small or teeny magnets kept at the center of the coil, ठीक है। current carrying coil behaves as like small bar magnet kept at the center of the coil. तो this face of coil treated as the south pole of that bar magnet whose equivalent is दिस कॉइल। ये कॉइल जिस बार मैग्नेट के इक्विवेलेंट है, जिस स्मॉल बार मैग्नेट के, उस स्मॉल बार मैग्नेट का साउथ पोल इसके उस फेस की तरफ होगा जिस फेस से आपको इसमें करंट इधर दिख रही है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो इधर से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दिख रही है तो ये फेस क्या करेगा, कैसे ट्रीट होगा, साउथ पोल की तरफ। और जो उधर वाला फेस होगा वो कैसे ट्रीट होगा, वो एज लाइक नॉर्थ पोल होगा। इधर साउथ तुमने पता कर लिया तो जाहिर सी बात है उधर वाला पोल क्या होगा, दूसरा फेस क्या होगा, वो नॉर्थ पोल की तरफ ट्रीट होगा। अगर यही एंटी क्लॉकवाइज अगर हो गया तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगी बाहर की तरफ होगी, तो मैग्नेटिक फील्ड अगर बाहर की तरफ होगी तो ये कैसे ट्रीट होगा, नॉर्थ पोल की तरफ। ये फेस कैसा ट्रीट होगा, नॉर्थ पोल की तरफ। तो कहने का मतलब अगर कॉइल में when we are observing the face of a coil and the current is in clockwise direction, then the face behaves as like south pole, ठीक है। अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जिस फेस से दिख रही है करंट कॉइल के अंदर तो वो फेस कैसे ट्रीट होगा, साउथ पोल की तरह, और या बिहेव करेगा साउथ पोल की तरह। और जो बाहर वाला या अपोजिट फेस होगा दैट बिहेव्स लाइक नॉर्थ पोल। और अगर आप कॉइल को ऑब्जर्व कर रहे हो और इसमें करंट का डायरेक्शन क्या है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो ये क्या बिहेव करेगा, नॉर्थ पोल की तरफ। और इसमें अगर कॉइल को आप ऑब्जर्व कर रहे हो और इसमें करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो ये साउथ पोल की तरफ, ठीक है। तो इसमें एक कॉन्स्ट्रक्ट बना दिया जाता है ऐसे,
ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन वाला एस को ऐसे एरो लगा दिया जाता है। तो ये क्लॉकवाइज दिखा रहा है कि ये कैसे रोटेट करेगा। करंट जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो वो फेस, जिस फेस से देखने पर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट दिख रही है, वो फेस कैसे बिहेव करेगा, साउथ पोल की तरफ। और जहाँ नॉर्थ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जिस फेस से दिख रही है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जिस फेस से दिख रही है, वो कैसे बिहेव करता है, नॉर्थ पोल की तरफ। तो इस तरीके से बना दिया जाता है। ये थोड़ा ऐसे बनाते हैं वो लोग, शायद ऐसे। ठीक, ये देखो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो ये नॉर्थ पोल की तरह, और दूसरा वाला सिरा क्या हो जाएगा, साउथ पोल। तो आपकी तरफ कब होगा, जब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगी करंट। आपसे दूर कब होगा, जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट होगी। किन किन बातों पर मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करता है, तो करंट की इंटेंसिटी, आप कितनी करंट फ्लो करा रहे हो, ज़्यादा करंट ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड, कम करंट कम मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर। रेडियस बढ़ाएंगे मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज करेगा एट द सेंटर। अगर नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाएंगे तो जितने फैक्टर से बढ़ाएंगे, जितने नंबर ऑफ टर्न्स उतने फैक्टर से मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही मैंने सर्कुलर कॉइल के बारे में बताया। एक और वीडियो हम भेजेंगे इसी वीक में, कल या आज ही, जिसमें कि हम बताएंगे आपको सोलेनॉइड के बारे में और इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में। तो इस वीडियो में इतना ही।